नमस्कार दोस्तों, अल्ट्रा टेंथ में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह की वैज्ञानिक जासूसी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है केमिस्ट्री की दुनिया में फैले केओस, मतलब पूरी तरह से बिखरे हुए एलिमेंट्स को एक तरतीब, एक खूबसूरत नक्शे में बदलने की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर साइंस ने इस केमिकल केओस को, इस उलझन को ज्ञान के सबसे एलिगेंट, सबसे सुंदर चार्ट्स में से एक यानी पीरियोडिक टेबल में कैसे बदल दिया। आज हम इसी खोज की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे कुछ पहले सुरागों से, फिर देखेंगे मेंडलीव के मास्टरपीस को, इसके बाद आएगा कहानी में एक जरूरी मोड़, और आखिर में हम पहुंचेंगे आज के मॉडर्न मैप तक। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। ये वो दौर था जब शुरुआती साइंटिस्ट्स को पहली बार एलिमेंट्स के बीच छिपे किसी पैटर्न, किसी तरतीब के संकेत मिलने शुरू हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले सुरागों में से एक हमें मिला जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर से। उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहते हैं त्रिक या ट्रायड्स। उन्होंने गौर किया कि कुछ एलिमेंट्स 3-3 के ग्रुप में आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, मतलब गुण, काफी मिलते जुलते हैं। और कमाल की बात ये थी कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो बाकी दोनों के मास का लगभग एवरेज होता था। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ लिथियम और पोटेशियम है। अगर आप इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकालें तो क्या मिलेगा? बिल्कुल 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? ये इशारा था कि प्रकृति में कोई गहरा पैटर्न छिपा हुआ है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है जॉन न्यूलैंड्स की, और उन्होंने प्रेरणा ली संगीत से। उनका था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या अष्टक का नियम। ये क्या कहता था? बड़ा सिंपल, जैसे म्यूजिक में 8वां सुर पहले सुर को रिपीट करता है, सा रे ग म प ध नी सा, वैसे ही जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते एटॉमिक मास के क्रम में रखा जाए तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले जैसी होती हैं। और ये स्लाइड इस आइडिया को कितना बढ़िया दिखाती है। देखिए जरा, कैसे एलिमेंट्स को सचमुच एक म्यूजिकल स्केल पर सा रे गा मा की तरह रखा गया है ना कमाल? मतलब प्रकृति के इस छिपे हुए संगीत को समझने का ये एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। डोबेराइनर और न्यूलैंड्स के ये आइडियाज, ये शुरुआती सुराग तो थे, पर पूरी पहेली का जवाब नहीं थे। जैसे जैसे नए एलिमेंट्स खोजे गए, उनके ये पैटर्न, उनके ये नियम टूटने लगे, फेल होने लगे। साफ था, पहेली अभी भी अधूरी थी, और इसे सुलझाने के लिए एक असली जीनियस की जरूरत थी। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, दिमित्री मेंडेलियव। वो इंसान जिसने इस कोड के एक बहुत बड़े हिस्से को क्रैक कर दिया। ये था मेंडलीव का कोर प्रिंसिपल, उनका आवर्त नियम। आइडिया बड़ा सिंपल था लेकिन बहुत पावरफुल। उन्होंने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आसान भाषा में, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास के हिसाब से एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती हैं, और इसी एक नियम के आधार पर उन्होंने उस वक्त तक खोजे गए सारे एलिमेंट्स को एक टेबल में सजा दिया। मेंडलीव की टेबल सच में रेवोल्यूशनरी थी, और उनकी जीनियस का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या था? ये खाली जगहें। सोचिए, उन्होंने सिर्फ उन एलिमेंट्स को नहीं जमाया जो मिल चुके थे, बल्कि उन्होंने हिम्मत से उन एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ दी जो तब तक खोजे भी नहीं गए थे। ये एक बहुत बड़ा, एक बोल्ड मूव था। ये इस यकीन पर आधारित था कि प्रकृति के नियम टूट नहीं सकते, और उनका ये दाव एकदम सही निशाने पर लगा। इस टेबल को देखिए, उन्होंने एल्यूमिनियम की ठीक नीचे एक खाली जगह छोड़ी और उसे नाम दिया एका एल्यूमिनियम। सिर्फ जगह ही नहीं छोड़ी, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज तक प्रिडिक्ट कर दी। और फिर कुछ सालों बाद जब गैलियम नाम का एलिमेंट खोजा गया तो उसकी प्रॉपर्टीज लगभग हूबहू वैसी ही निकली जैसी मेंडलीव ने बताई थी। ये उनकी टेबल का सबसे बड़ा सबूत था। तो मेंडलीव की टेबल एक मास्टरपीस तो थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भी एकदम परफेक्ट नहीं थी। उसमें कुछ छोटी मोटी पर बहुत जरूरी खामियां थीं, और इन खामियों को दूर करने के लिए कहानी में एक आखिरी क्रूशियल ट्विस्ट आना बाकी था। तो दिक्कतें क्या थीं? पहली चीज थी अनॉमलस पेयर्स, मतलब कुछ जगहों पर क्रम उल्टा हो रहा था। जैसे आर्गन, जिसका मास पोटेशियम से ज्यादा है, उसे पोटेशियम से पहले रखना पड़ रहा था। ये तो नियम के खिलाफ था। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी आइसोटोप्स की।
उनके लिए मेंडलीव की टेबल में कोई सही जगह ही नहीं बन पा रही थी। तो साफ था, पहेली का कोई जरूरी हिस्सा अभी भी मिसिंग था। और फिर आया द बिग रिवील, कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक वैज्ञानिक थे, हेनरी मोज़ले। उन्होंने खोजा कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का असली आधार उनका वजन यानी एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि उनके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या है, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। बस इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी के साथ हम पहुंचे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक, जिसे आज हम सब जानते हैं। ये था इस वर्गीकरण के रहस्य का अंतिम समाधान। और ये रहा वो नक्शा, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे ही एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया, मेंडलीव की टेबल की सारी दिक्कतें, सारी गड़बड़ियां मानो जादू की तरह गायब हो गईं। वो आर्गन और पोटेशियम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब कुछ परफेक्टली अपनी जगह पर बैठ गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टेबल सिर्फ एलिमेंट्स की एक लिस्ट नहीं है। इसकी असली पावर, इसकी असली खूबसूरती छिपी है इसके ट्रेंड्स में, इसके पैटर्न्स में। ये ट्रेंड्स हमें एलिमेंट्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। चलिए 2 जरूरी ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं। पहला ट्रेंड है एटॉमिक साइज का। जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? हर स्टेप पर एक नया इलेक्ट्रॉन शेल जुड़ जाता है। इसे आप प्याज की परतों की तरह समझ सकते हैं। जितनी ज्यादा परतें उतना बड़ा प्याज, वैसे ही जितने ज्यादा शेल्स उतना बड़ा एटम का साइज। लेकिन अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहाँ शेल तो नहीं बढ़ता, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। ज्यादा प्रोटॉन मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, और ये मजबूत चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचता है, जिससे एटम का साइज सिकुड़ जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। तो इन शॉर्ट यही था वो बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट। मेंडलीव की टेबल का आधार था एटॉमिक मास, जो बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन था पर परफेक्ट नहीं था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आधार है एटॉमिक नंबर, जो सारी इनकंसिस्टेंसीज को दूर करता है और प्रॉपर्टीज की एकदम सटीक भविष्यवाणी करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी केमिस्ट्री के सबसे जरूरी नक्शे की। ये टेबल हमारे आसपास मौजूद हर चीज का ब्लूप्रिंट है। लेकिन साइंस का सफर कभी खत्म नहीं होता। तो एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाती हूँ। सोचिए, क्या होगा अगर भविष्य में हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इस खूबसूरत, परफेक्ट दिखने वाले नक्शे के नियमों को ही तोड़ दे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अल्ट्रा 10th को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।